करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी एकदम अलग दिखती थी। उस समय का वातावरण और जलवायु आज से बिल्कुल भिन्न थे। विशाल जंगल, दलदली क्षेत्र और विस्तृत मैदान हर जगह फैले हुए थे। उस समय विशालकाय जानवर राज करते थे, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये जीव इतने विशाल और ताकतवर थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपनी धाक जमा रखी थी। ब्रैकियोसॉरस इतने बड़े थे कि पेड़ों की चोटी तक पहुंच सकते थे। उनकी लंबी गर्दनें और विशाल शरीर उन्हें अन्य डायनासोर से अलग बनाते थे। ताकतवर टायरानोसॉरस किसी को भी दबोच सकते थे। उनके तेज दांत और मजबूत जबड़े उन्हें एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। और वेलोसिरैप्टर बिजली की तरह भागते थे। उनकी तेज गति और चालाकी उन्हें शिकार करने में मदद करती थी। ये था डायनासोर का युग, जो लाखों सालों तक चला। इस युग में डायनासोर ने पृथ्वी पर अपनी बादशाहत कायम रखी। डायनासोर कई तरह के होते थे। कुछ पेड़ पौधे खाते थे, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस। ये शाकाहारी डायनासोर अपने विशाल शरीर और लंबी गर्दन के कारण आसानी से ऊंचे पेड़ों के पत्ते खा सकते थे। और कुछ दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि टायरानोसॉरस और वेलोसिरैप्टर। ये मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार को पकड़ने और मारने में माहिर थे। वो जंगलों, मैदानों और दलदली इलाकों में घूमते थे। हर प्रकार के वातावरण में डायनासोर ने अपने लिए एक जगह बना ली थी। उस समय पृथ्वी पर जीवन अपने पूरे शबाब पर था। हर जगह हरियाली और जीवन की भरमार थी, और डायनासोर इस अद्भुत दुनिया के राजा थे। एक दिन अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा खतरा धरती की तरफ बढ़ने लगा। यह खतरा कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो इतिहास में कभी कभी ही घटित होती है। एक विशाल उल्कापिंड, लगभग 6 मील चौड़ा, बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। इसकी गति और आकार ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। वे जानते थे कि अगर यह उल्कापिंड धरती से टकराया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह उल्कापिंड इतना बड़ा था कि अगर यह धरती से टकराता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता कि धरती पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ी जाता। उल्कापिंड धरती के करीब आता जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ यह और भी नजदीक आ रहा था, और इसके साथ ही धरती पर विनाश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। उसकी गति से पूरा अंतरिक्ष हिल गया था। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष खुद इस विनाशकारी घटना की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन धरती पर जीवन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। डायनासोर और अन्य जीव अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, अनजान कि उनके सामने एक बहुत बढ़ा संकट खड़ा है। और फिर वो घड़ी आ गई। उल्कापिंड धरती से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी धरती हिल गई। टक्कर वाली जगह से आग का एक बहुत बड़ा गुब्बार आसमान की तरफ उठा। पूरी धरती पर भूकंप आने लगे। समुद्र में भयानक सुनामी आई, जिसने किनारों को डुबो दिया। टक्कर से उड़ी धूल और पत्थरों से आसमान काला हो गया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। उल्कापिंड के गिरने से धरती पर भयंकर तबाही मच गई। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। आसमान से आग का गोला धरती पर गिरा और सब कुछ जलकर राख हो गया। ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे जहरीली गैसें हवा में फैल गईं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा और धुआं पूरे वातावरण को जहरीला बना रहा था। आसमान से गर्म राख और पत्थर बरसने लगे। ये राख और पत्थर धरती पर गिरते ही सब कुछ तबाह कर रहे थे। ये नज़ारा इतना डरावना था कि किसी को भी खौफ में डाल सकता था। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। डायनासोर, जो कभी धरती के राजा हुआ करते थे, अब इस तबाही के सामने बेबस थे। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं ने धीरे धीरे उनकी प्रजाति को खत्म करना शुरू कर दिया। वे भोजन की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन हर जगह सिर्फ विनाश ही था। डायनासोर का युग, जो लाखों सालों तक चला था, अब खत्म होने वाला था। यह एक ऐसा अंत था जिसे कोई भी नहीं रोक सकता था। धरती पर एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, एक नए युग